ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 1 गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा बहुत क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में विचार आया कि बाबा के ना तो घर बार हैं और ना इनके कोई बाल बच्चे तथा ना कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि ये आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मगन रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उठी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतने आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया है कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन हैजा थी जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात समूचक हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। अब आटा पीसने का क्या तात्पर्य था? शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य भी अर्थ है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तपों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिससे कि वे पीसते थे वह था ज्ञान। पापा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की उसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपत्ति निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ, जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ। तब यह सुनिश्चित है कि तुम इस भव सागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।